लाहौर हाई कोर्ट के नायब कासिद के घर पर 5 पुलिस वालों को छापा मारना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, ये सारा मामला क्या है? उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ उल्टा FIR हुई और फिर वो 5 पुलिस वाले जेल में भी चले गए हैं। नायब कासिद के घर पे रेड होती है गैर कानूनी तौर पर, पुलिस वाले करते हैं, जिसमें एक SHO होता है, एक ASI और 3 कांस्टेबल होते हैं। उन तीनों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाती है और उन तीनों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर किसी गरीब के घर पुलिस वाले गैर कानूनी तौर पर रेड करते हैं, छापा मारते हैं, तो वही पुलिस वाले थानों में ड्यूटी भी कर रहे होते हैं और उन्हीं गरीबों के ऊपर ये FIR भी दे देते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में 2 तरह के कानून क्यों हैं? हर अदारा जो है वो अपनी ज़ात की हद तक तो बड़ा एक्टिव है, लेकिन आवाम की हद तक जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे होना चाहिए था। देखें, इस केस में नायब कासिद के घर जो रेड हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको नौकरी से भी फारिग किया गया, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया, जेल भी भेज दिया गया। अब इस वाक़या के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई अदारा अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता तो वो दूसरों को क्या रिलीफ देगा, ये है इसकी पॉजिटिव चीज़। लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप जो फुर्ती, जो तेज़ी और जो अपना ताकत अपने ज़ाती मुलाजम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फुर्ती, वही तेज़ी, वही रिलीफ आप आम आदमी को क्यों नहीं देते? ये सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी के ऊपर। इसी तरह अदलिया का दायरा है, ये अपने लिए तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट माफियाज जो हैं ये मुआशरे के अंदर जो हैं वो मजबूत हो गए हैं। इन्होंने इनका कौम से जो तल्लक है, मोहब्बत जो है या उनका रिस्पेक्ट जो है वो उनके दिलों से निकलती जा रही, बल्कि निकल चुकी है। तो ये तकसीम जो है ये बहुत गलत है। ये अदारे जो होते हैं ये अपनी ज़ाती रिस्पेक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाए जाते। अदारे जो हैं वो कौम के लिए बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, बेकसों के लिए बनाए जाते हैं, यतीमों के लिए बनाए जाते हैं, बेआसरा लोगों के लिए ये अदारे बनाए जाते हैं। अदारे उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि तमाम अदारे जो है अपनी ज़ाती वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच, अप्रोच ये गलत है। लाहौर हाई कोर्ट के नायब कासिद के घर पर 5 पुलिस वालों को छापा मारना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, ये सारा मामला क्या है? उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ उल्टा FIR हुई और फिर वो 5 पुलिस वाले जेल में भी चले गए हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के नायब कासिद थे जिनके घर पर पुलिस वालों ने छापा मारी है। ये सारी डिटेल क्या है? मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियाँ शाहिद साहब मौजूद है। मियाँ साहब, नायब कासिद के घर पे रेड होती है गैर कानूनी तौर पर, पुलिस वाले करते हैं, जिसमें एक SHO होता है, एक ASI और 3 कांस्टेबल होते हैं। उन तीनों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाती है और उन तीनों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर किसी गरीब के घर पुलिस वाले गैर कानूनी तौर पर रेड करते हैं, छापा मारते हैं, तो वही पुलिस वाले थानों में ड्यूटी भी कर रहे होते हैं और उन्हीं गरीबों के ऊपर ये FIR भी दे देते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में 2 तरह के कानून क्यों हैं? आम आदमी के लिए, गरीब के लिए कानून कुछ और है, तगड़े बंदे के लिए कानून कुछ और है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, जो कानून की जो अमलदारी है वो उसमें बिल्कुल हम इसमें जो है वो तज़ाद देख रहे हैं और जो हमारा मुल्क जो है ये अदारों में तकसीम हो गया। हम एक ओवरऑल कौम नहीं रहे। हर अदारा जो है वो अपनी ज़ात की हद तक तो बड़ा एक्टिव है, लेकिन आवाम की हद तक जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे होना चाहिए था। देखें, इस केस में नायब कासिद के घर जो रेड हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको नौकरी से भी फारिग किया गया, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया, जेल भी भेज दिया गया। अब इस वाक़या के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई अदारा अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता तो वो दूसरों को क्या रिलीफ देगा, ये है इसकी पॉजिटिव चीज़। लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप जो फुर्ती, जो तेज़ी और जो अपना ताकत अपने ज़ाती मुलाजम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फुर्ती, वही तेज़ी, वही रिलीफ आप आम आदमी को क्यों नहीं देते? ये सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी के ऊपर। फ़ौज का अगर कोई मसला बनता है तो फ़ौज उसको जनाब जो है वो फ़ौरन सारे पड़ जाते हैं और उसको हम कवर कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हुक्मरान पार्टी है उनको भी हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इस तरह अदलिया है उनके भी जो अहलकार उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर है
कि उनके साथ जो है वो इम्तियाजी बर्ताव किया जाता है, उनकी इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा जाता और उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गलत अप्रोच है। जिस तरह आप अपने लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए आप तेज़ हुए हैं या क्विक एक्शन लिया है, तो आवाम के लिए भी ऐसा रिलीफ दिया जाए। मियाँ साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पंजाब भर में जो है सैकड़ों की तादाद पर गैर कानूनी तौर पर पुलिस वाले रेड करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। उन घरों के अंदर जो माएँ बहनें होती हैं उनके साथ पुलिस वाले बदतमीज़ी भी करते हैं, उन पर हाथ भी उठाते हैं, फुल अपनी बदमाशी दिखाते हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तब हमारी अदालतें खामोश होती हैं, तब इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना इन पुलिस वालों को नौकरी से निकाला जाता है। जो बड़े बड़े आला अफसरान बाला हैं, DPO साहिबान हैं, IG साहब हैं, इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। जब कोई तगड़े बंदे के घर पर रेड होती है तो फ़ौरन उनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाता है, बाकायदा उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है और जेल भेज दिया जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है गरीब के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ? यही बात है। इसमें देखें, हमारा माशरा जो है वो तकसीम हो गया। यही तकसीम जो है ये हमारे लिए ख़तरनाक है कि हम अपनी इज़्ज़त, जो फ़ौज का दायरा है वो अपनी इज़्ज़त को सिर्फ अपनी इज़्ज़त समझता है। उसकी नज़र में कौम की जो बेटियां हैं उनकी वो इज़्ज़त नहीं जिनकी वो जिस तरह अपने अदारे की करते हैं। इसी तरह जो हुक्मरान ख़ानदान हैं उनको भी वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो को हासिल नहीं है। इसी तरह अदलिया का दायरा है, ये अपने लिए तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट माफियाज़ जो हैं ये माशरे के अंदर जो हैं वो मजबूत हो गए हैं। इन्होंने इनका कौम से जो तल्लक है, मोहब्बत जो है या उनका रिस्पेक्ट जो है वो उनके दिलों से निकलती जा रही, बल्कि निकल चुकी है। तो ये तकसीम जो है ये बहुत गलत है। ये अदारे जो होते हैं ये अपनी ज़ाती रिस्पेक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाए जाते। अदारे जो हैं वो कौम के लिए बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, बेकसों के लिए बनाए जाते हैं, यतीमों के लिए बनाए जाते हैं, बेआसरा लोगों के लिए ये अदारे बनाए जाते हैं। अदारे उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि तमाम अदारे जो है अपनी ज़ाती वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपकी सोच, अप्रोच ये गलत है। हुक्मरान ख़ानदान ने कुर्बानी देनी होती है, हुक्मरान ख़ानदान ने सादगी इख्तियार करनी होती है, हुक्मरान ख़ानदान ने ईमानदारी से काम करके दिखाना होता है और पूरी नेशन को आगे लेके चलना होता है और नेशन की वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे जो है वो माफियाज़ बन चुके हैं, अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर चुके हैं, मुल्क और कौम इन्होंने एक साइड पे फेंक दी है। तो ये असल सूरत हाल है मुल्क की। नाज़रीन, इसमें 5 पुलिस वाले जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए हैं, जिसमें एक मेन जो सीट होती है SHO साहब की, जिस पर पूरा थाना चल रहा होता है, वो SHO साहब, और उसके बाद एक ASI और 3 कांस्टेबल, 5 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। इनको बाकायदा तौर पर नौकरी से निकाला गया और फिर इनको जेल भी भेजा गया क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार नाइब कासिद के घर पर गैर कानूनी तौर पर रेड की थी। तब जाकर जस्टिस आलिया जो है इन पर सख्ती से नोटिस लेती है और बाकायदा तौर पर इनके जो रीजनल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर हैं उनको तलब किया जाता है। बाकायदा तौर पर वो माजरत भी करते हैं और वो बताते भी हैं कि मैंने उन 5 पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, उनको नौकरी से भी निकाल दिया और उनको बाकायदा तौर पर जेल भी भेज दिया। तो ये सारा मामला था। यहाँ पर बात होती है गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर बंदे के लिए कानून कुछ और है, यानी कि कमज़ोर बंदे के लिए कानून कुछ और कहता है, तगड़े बंदे के लिए कानून कुछ और कहता है। ये हमारे पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं। हमारे अदालतों को चाहिए, हमारे आला अफसरान बाला को चाहिए, जैसे तगड़े बंदे के लिए कानून है तो गरीब बंदे के लिए भी कानून वैसा ही होना चाहिए। गरीब बंदे के लिए भी जो है नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस पर अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।